शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीए 2009 और विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी का कार्यकारी समिति का सदस्य कौन होता है? तो प्रधान अध्यापक अर्थात संस्था प्रधान राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी का सदस्य कार्यकारी सदस्य होता है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विद्यालय प्रबंध समिति के कार्य कौन कौन से हैं? तो बालकों के अधिकारों के बारे में जानकारी देना, नामांकन उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंध करना। विद्यालय प्रबंध समिति यानी एसएमसी के कार्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तीनों कार्यों को बालकों के अधिकारों के बारे में जानकारी देना, नामांकन उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन करना, ये विद्यालय प्रबंध समिति कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है, तो ये अमावस्या का दिन होती है। आरटीए एक्ट 2009 के तहत अमावस्या को दिन शाला प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन का प्रावधान रखा गया है। तो अमावस्या का दिन आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शाला प्रबंध समिति की बैठक अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाला प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति के महिलाओं की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो महिलाओं की न्यूनतम सदस्य संख्या 8 है, आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। शाला प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति में महिलाओं की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो महिलाओं की न्यूनतम सदस्य संख्या है वह 8 है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 21 अध्याय में विद्यालयों में शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है। तो अध्याय 4 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय में इनका जिक्र किया गया है, विद्यालयों में शिक्षकों की जिम्मेदारी का वर्णन किया गया है, आपको ध्यान रखना है, अध्याय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों के क्या क्या उत्तरदायी है? तो समय पर पाठ्यक्रम पूरा करवाना, माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, प्रत्येक बालक की अधिगम सीखने की क्षमता का आंकलन करना, यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापकों के उत्तरदायित्व है, ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करवाना, माता पिता और अभिभावकों से नियमित बैठक रखना, प्रत्येक बालकों की अधिगम सीखने की क्षमता का आंकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कब किस वर्ष की आयु के हैं? तो ये 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, विकलांग जो बच्चे हैं, उनकी आयु को निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। प्रति सप्ताह 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे भी इसमें शामिल किए गए हैं और 45 शिक्षण घंटे इनके निर्धारित किए गए हैं। एक सप्ताह के अंदर कम से कम अध्यापकों के न्यूनतम कार्य घंटे कितने होने चाहिए? तो 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। ये इतने कम से कम एक अध्यापक के घंटे होने ही चाहिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षणिक प्राधिकृत संस्था कौन सी है? तो SIERT शैक्षणिक प्राधिकार संस्था है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में धारा 29 के तहत, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE अधिनियम 2009 किससे संबंधित है? तो बच्चों को निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना RTE एक्ट 2009 का संबंध है, विशेष रूप से है कि बच्चे जो ऐसे बच्चे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और उनका फीस ली जाती है, जो अगर कमजोर है तो उनको RTE के तहत निःशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उल्लेखित समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित किस पर आधारित है? अधिकार आधारित मानवतावादी परिदृश्यों पर यह आधारित है, ध्यान रखना है आपको। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 उल्लेखित समावेशी शिक्षा, तो अधिकार आधारित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 10 वर्ष की आयु वाला बालक जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया, किस कक्षा में प्रवेश योग्य माना जाएगा? तो RTE अधिनियम 2009 के अनुसार ऐसा बालक जो कभी स्कूल नहीं गया है वह कक्षा 5 का प्रवेश योग्य माना जाएगा, अगर वह 10 वर्ष का है तो। 10 वर्ष का अगर बालक है तो कक्षा 5। बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू किया गया? तो संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 2009 शिक्षकों की नहीं, किस कार्य के लिए शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता? तो पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता। इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न दायित्व को पूरा करना होगा। विद्यालय में समय पर उपस्थित होना है, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना है, पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, ये सारे कार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता पूर्ति की जा सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, आपको यह ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार अप्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विशेष शैली शाला में निम्नलिखित प्रतिशत
बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश होने योग्य माने जाएंगे, तो कम से कम 25% बच्चे ऐसे होने चाहिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 के तहत हो। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE 2009 संशोधन अधिनियम 1919 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षा की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं नियमित ली जाएगी RTE एक्ट 2009 के संशोधन अधिनियम 2019 के तहत, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? तो बालकों को दिए गए मूल अधिकारों के लिए अनुसार उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना आवश्यक माना गया था और उस अनुसार इसको लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षा के कार्य नहीं माने गए? शिक्षकों को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। आपको ध्यान रखना है, अगर कोई सरकारी शिक्षक है तो वह ट्यूशन पढ़ाने के योग्य नहीं माना गया। RTE 2009 संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार एक बच्चों को प्रशिक्षण से पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का कार्य निर्णय हेतु कौन सक्षम है? यानी कि अगर कोई बच्चा पढ़ता है और वो योग्य नहीं है और उसे पीछे की क्लास में कौन बैठाएगा? तो समुचित सरकार बालों को पीछे ले जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम लागू करने की दृष्टि से जिन नियमों का प्रथम निर्माण किया गया उनका शीर्षक रखा गया राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत रखा गया था नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा से कक्षा तक की शिक्षा सम्मिलित है, तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत गिनी जाती है और इसमें ये कक्षा 1 से 8 तक सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आधारित है, भारत की संसद द्वारा इसको पारित किया गया था निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित कर और उसे लागू करेगी? तो ये कार्य केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और केंद्र सरकार ही इसको लागू करने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, एक पाठशाला में 151 छात्र हैं, शिक्षा का उस पर अधिनियम 2009 के अनुसार उस पाठशाला में अध्यापकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अगर ऐसा है तो 5 प्राथमिक अध्यापक होंगे और 1 प्रधान अध्यापक वहां पर नियुक्त किया जाएगा। अगर एक पाठशाला के अंदर 151 छात्र मौजूद हैं तो ऐसे RTE के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एलिमेंट्री शिक्षा में होने वाली कक्षा हैं, एलिमेंट्री कक्षा में पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं को शामिल किया जाता है। एलिमेंट्री कक्षा में आपको ध्यान रखना है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक की कक्षा को एलिमेंट्री शिक्षा में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक पाठशाला विद्यार्थियों की संख्या 200 से ज्यादा होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर अध्यापक और विद्यार्थियों का अनुपात कितना होना चाहिए? तो एक अध्यापक पर लगभग 40 छात्र, यानी एक अध्यापक 40 छात्रों के ऊपर रहेगा। ये एक तरह से RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक पाठशाला के विद्यार्थियों की संख्या 200 होने पर निर्धारित की गई है। आपको ध्यान रखना है, एक अध्यापक 40 छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि माता पिता के सदस्यों को अपने बच्चों को प्राथमिक तक की शिक्षा दिलाना अनिवार्य? तो धारा 10 इस बात का उल्लेख करती है कि प्राथमिक कक्षा तक की शिक्षा दिलाना माता पिता का अनिवार्य कर्तव्य है। यानी अगर कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो माता पिता का कर्तव्य है कि उसे कम से कम प्राथमिक स्तर की शिक्षा तो दी ही जाए। राजस्थान राज्य के संदर्भ में RTE 2009 का सही नाम क्या है? तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। ध्यान रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 इसका नाम रखा गया है। राजस्थान के संदर्भ में ये बात उल्लेखित कर देता हूँ मैं, राजस्थान के अंदर इसका नाम यह है। विद्यालय विकास योजना निर्माण में हेतु कौन सी सूचना का एकीकरण आवश्यक है? बैंकों के खाता के अभिलेख का विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु सूचना का एकत्रीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 के तहत 5वीं से 8वीं तक के 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 2 अध्यापक यहाँ पर न माने गए हैं कि RTE एक्ट के तहत 2 अध्यापक होना चाहिए। RTE एक्ट 2009 के तहत कुल सवर्णित संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक अध्यापकों की रिक्तियां नहीं होनी चाहिए? तो 10% तक रिक्तियां नहीं हो सकती किसी स्कूल में, ये ध्यान रखना है आपको। उसका निर्धारण उसके अध्यापकों की संख्या के आधार पर किया जाएगा और वह 10% तक माना जाएगा है RTE एक्ट 2009 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 के तहत 6ठी से 8वीं तक की कक्षा के वर्ष भर में कितने न्यूनतम घंटे निर्धारित किए? तो न्यूनतम घंटे इनके शिक्षण घंटे होंगे 1000 घंटे। अगर 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक है और बच्चे का न्यूनतम शिक्षण घंटे प्रति वर्ष 1000 घंटे। RTE एक्ट 2009 को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 के तहत संशोधन किया गया। तो RTE एक्ट अधिनियम भाग 16 के तहत इसमें संशोधन किया गया था और उसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए। राजस्थानी स्कूल अनिवार्य बाल शिक्षा नियमों के तहत के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा परिषद के प्रमुख होंगे सर्व शिक्षा अभियान के निर्देशक और कमीशन। इसके राजस्थान स्कूल अनिवार्य शिक्षा के निदेशक और कमीशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTE एक्ट 2009 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग
दिव्यांग, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ा वर्ग को परिभाषित किया गया है। असुविधाग्रस्त का समूह अर्थात वंचित समूह में इनको शामिल किया गया है, आपको ध्यान रखना है असुविधाग्रस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी कैपिटल शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? उसके द्वारा लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के लिए 10 गुना तक अर्थदंड लगाया जा सकता है विद्यालय के ऊपर, अगर यह कैपिटेशन यानी कि आरटीए एक्ट से जो बच्चे हैं उनमें अगर वसूल किया जाता है। आरटीए एक्ट 2009 के अनुसार किस भाग में बच्चों की दंड से रक्षा का प्रावधान है? तो आरटीए एक्ट भाग 17 के तहत बच्चों को दंड से रक्षा का प्रावधान दिया गया है, क्या रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीए एक्ट 2009 के तहत किस भाग में शुल्क संग्रह का निषेध किया गया? तो आरटीए एक्ट भाग 14 में शुल्क निषेध का एक उल्लेख किया गया है कि कोई आरटीए एक्ट जो बच्चा है उससे शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। आरटीए एक्ट 2009 के किस भाग में विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान दिया गया है? तो आरटीए एक्ट 2009 के भाग 21 में विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीए एक्ट 2009 के किस प्रावधान में अध्यापक के निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ध्यान रखना है आरटीए एक्ट 2009 के भाग 28 के तहत अध्यापक के निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आरटीए एक्ट 2009 के भाग 28 के तहत अध्यापक के निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध। विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी के अंतर्गत महिलाओं का सदस्य संख्या कितना प्रतिशत होनी चाहिए? तो 50% महिलाएं होनी चाहिए एसएमसी के अंतर्गत। यदि मान लो 16 सदस्य कुल हैं तो उसमें से 8 महिला होगी। विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी में कुल कितने सदस्य होंगे? तो विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 16 सदस्य होंगे, आपको ध्यान रखना, और जिसमें से 8 महिलाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीएमसी का गठन कब किया गया? अप्रैल 1999 में उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में एसडीएमसी का गठन किया गया। एसएमसी पहली क्लास से लेकर 8वीं तक और एसडीएमसी 10वीं और 12वीं क्लास के लिए एसडीएमसी का गठन अप्रैल 1999 से किया गया था, ध्यान रखना है। आरटीए एक्ट 2009 में कुल कितनी धाराओं का उल्लेख किया गया? इस अधिनियम में 10 अध्याय हैं और 29 धाराओं का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखना है। इस अधिनियम में 10 अध्याय और 29 धाराओं का उल्लेख किया गया आरटीए एक्ट 2009 के अंतर्गत, आप ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 से 5 तक कुल कितने कार्य दिवस रहेंगे? तो कक्षा 1 से 5 तक कुल कार्य दिवसों की संख्या 200 दिन रहेगी, आपको ध्यान रखना है। कुल कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन तक उनके कार्य दिवस का रूप रहेगा एक सेशन के अंतर्गत वर्ष भर में, आपको ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटीए एक्ट के तहत कक्षा 1 से 5 तक कुल 200 दिन। कक्षा 1 से 5 तक वर्ष भर में कुल शिक्षण घंटे कितने रहेंगे? तो कक्षा 1 से 5 तक वर्ष भर में कुल शिक्षण घंटे 800 रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। और 6 से 8 तक ध्यान रखना 1000 घंटे रहेंगे, ये प्रति वर्ष के अनुसार है। कक्षा 1 से 5 वर्ष भर में कुल 800 घंटे और 6 से 8 तक 1000 घंटे का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कक्षा 6 से 8 तक कुल कार्य दिवस व कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? तो कार्य दिवस की संख्या 220 है, 6 से 8 और घंटे निर्धारित है। नेक्स्ट 1000 प्रति वर्ष और कार्य दिवस 220 कक्षा 6 से 8 तक, ये ध्यान रखना। पहली से 5वीं तक 200 कार्य दिवस और 800 घंटे और 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे। गोखले बिल कब प्रस्तुत किया गया? तो गोपालगंज गोखले द्वारा 18 मार्च 1910 को गोखले बिल प्रस्तुत किया गया था, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपालगंज गोखले द्वारा 18 मार्च 1910 को गोखले बिल प्रस्तुत किया गया था, गोपालगंज गोखले द्वारा किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कौन सी योजना पर निःशुल्क शिक्षा पर जोर दिया? तो वर्धा शिक्षा योजना पर महात्मा गांधी ने सन 1937 के अंदर निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया था कि छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, और उसी के आधार पर वर्धा शिक्षा योजना सन 1937 में लागू की गई थी महात्मा गांधी द्वारा, और उस पर इस बात पर निःशुल्क शिक्षा पर जोर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के भाग 4 व अनुच्छेद 45 के तहत इस बात का उल्लेख किया गया है कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान छात्रों को प्रदान किया जाए, अर्थात छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 45 के तहत। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, आरटीए एक्ट 2009 लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो 20 जुलाई 2009 को लोकसभा के अंदर आरटीए एक्ट 2009 को प्रस्तुत किया गया था, ध्यान रखना है आपको। 20 जुलाई सन 2009 को आरटीए एक्ट में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था इसको। 20 जुलाई सन 2009 को आरटीए एक्ट को 2009 को प्रस्तुत किया गया। आरटीए एक्ट 2009 को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो प्रस्तुत करने की तारीख और पारित करने की तारीख दोनों अलग अलग है। तो लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया गया था, ध्यान रखना है आपको। आरटीए एक्ट 2009 को लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया आरटीए एक्ट बिल? तो लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीए एक्ट 2009 पर राष्ट्रपति द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो राष्ट्रपति द्वारा 26 अगस्त 2009 को इस पर हस्ताक्षर किए गए, ये 35वां अधिनियम था, ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रपति द्वारा 26 अगस्त 2009 को इस पर हस्ताक्षर किए गए और ये 35वां अधिनियम था, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आरटीए एक्ट लागू करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? तो भारत विश्व का 135वां देश बना है, आपको ध्यान रखना है। आरटीए एक्ट लागू करने वाला भारत
विश्व का कौन सा देश बना? तो विश्व का 135वां देश बना है आरटीए एक्ट लागू करने वाला। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले 134 देशों ने आरटीए एक्ट लागू कर चुके थे। आरटीए एक्ट लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो आरटीए एक्ट 2009 के तहत जिस तरह से हमारे देश में लागू हुआ, उससे सबसे पहले लागू करने वाला देश नॉर्वे है। विश्व का प्रथम देश नॉर्वे विश्व का प्रथम देश है जिसने आरटीए यानी कि निःशुल्क शिक्षा को लागू किया था नॉर्वे द्वारा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम आरटीए एक्ट किस राज्य में लागू किया गया? तो भारत के अंदर सर्वप्रथम आरटीए एक्ट जो नियम है वह भारत में सर्वप्रथम हरियाणा व उसके बाद मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। आरटीए 2009 को सर्वप्रथम हमारे देश में लागू करने वाला राज्य हरियाणा और उसके बाद मध्य प्रदेश द्वारा आरटीए 2009 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में आरटीए एक्ट में कुल कितनी धाराओं का और अध्याय हैं? तो वर्तमान में 7 अध्याय व 39 धाराएं हैं। संशोधित अधिनियम 2012 के अनुसार आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में आरटीए एक्ट में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? तो वर्तमान में 7 अध्याय व 39 धाराएं हैं। संशोधित अधिनियम 2012 के अनुसार इसमें आरटीए में कुछ संशोधन किया गया, उसके साथ धाराएं भी बढ़ गई।